नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं आपको जिनसे मिलाने जा रहा हूं, वैसे तो उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं वो जम्मू की बेटी हैं, लेकिन इस समय बॉलीवुड में अपना परचम लहरा रही हैं। सीआईडी, क्राइम पेट्रोल के साथ साथ बॉलीवुड फिल्मों में भी अपना दमखम दिखा रही हैं। जी हाँ, मैं प्राउडली आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ प्रेरणा भट्ट से। प्रेरणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार सारे दर्शकों को मेरा। प्रेरणा जी, आप जम्मू की धरती से हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। इस समय मुंबई में आप अपना परचम लहरा रही हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं अपने होम टाउन में आकर? बहुत प्राउड फील होता है, सच बोलूँ। खासकर जब अपने होम टाउन में आती हूँ, यहाँ के लोग मुझे इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं, इतना अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया है, हमारा नाम रोशन कर रहे हो, वही मेरे लिए सब कुछ हो जाता है। 7 से 8 साल हो गए आपको मुंबई में, तो सीआईडी, क्राइम पेट्रोल में जो है आपने अपना नाम, हम कह सकते हैं शुरुआत वहीं से की है। तो अपना थोड़ा सा बताइए, किन किन प्रोग्राम्स में आप कर रहे हैं, कौन से डेली सोप्स, कौन सी बॉलीवुड फिल्में कर रही हैं आप? मेरी शुरुआत तो सीआईडी से हुई थी, जैसे सबको मालूम है। उसके बाद फिर क्राइम पेट्रोल में मैं एज ए मेन लीड कॉप इंट्रोड्यूस हुई सोनी टेलीविज़न पे। वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक था। एंड फिर प्यार का दर्द है मीठा मीठा, राजश्री प्रोडक्शंस, जो सब लोग जानते हैं, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया एज ए छोटी बहू। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक था। एंड फिर सावित्री भाई फुले मैं लीड में कर रही थी डीडी नेशनल पे। वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक था। देन लास्ट डेली सोप मेरा मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव रहा है, जो स्टार प्लस पे आ रहा था एज ए नेगेटिव लीड। वो भी अच्छा मेरा ट्रैक रहा है। नाउ फाइनली मैंने 2 फिल्में कंप्लीट की हैं बॉलीवुड की। एक का नाम है मुझोसा एंड द अदर वन इज़ द मून, जो हमने रिसेंटली अभी 1 महीना पहले शूटिंग कंप्लीट की है। एंड मैं इसमें फिल्म में लीड रोल प्ले कर रही हूँ, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड आई होप कि कोविड के बाद 2021 अब ये सबके लिए अच्छा हो, एंड 21 में मेरी 2 फिल्में ऑफ कोर्स फ्लोर पर आएंगी। जी, हम भी यही विशेष करेंगे कि फ्लोर पे आएँ और तहलका मचाएँ। तो पर्टिकुलर किरदार की बात करते हैं, जिस तरह से अपने दामून में और जो दूसरी फिल्म है, किस तरह का किरदार निभा रही हैं आप? मुझोसा एक यूपी बनारस की एक स्टोरी है। उसमें एक भाई बहन की स्टोरी है। एक भाई बहन का एक कंटेंट है, जिसके ऊपर है एक हिंदू फैमिली है, और उन दोनों भाई बहन को प्यार हो जाता है मुस्लिम फैमिली से। और वो बहुत ही अच्छा कंटेंट है, मैं पूरा नहीं बता सकती, बट हाँ, बनारस बेस्ड स्टोरी है। बहुत ही नेचुरल फिल्म शूट की है, लाइक ए मसान, आपने देखी होगी। तो इट्स मतलब अभी फिर फिल्म क्या देखेंगे आप, मतलब इतना बोल देती हूँ कि एक भाई बहन की स्टोरी है, बनारस बेस्ड स्टोरी है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है। जैसे कि अच्छे अच्छे कंटेंट्स आते हैं, कंटेंट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक्टर को, जैसे सबको मालूम है। और वो जब मुझे ऑफ़र हुआ था, तो मुझे 1 सेकंड नहीं लगा था हाँ कहने में। तो आगे जब फिल्म, और जो दूसरी फिल्म है द मून, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें, हमारे दर्शक जो हैं बहुत उत्सुक होंगे जाने के लिए। द मून एक कपल की स्टोरी है। एक लड़का है जो राइटर होता है, एक लड़की है जो उससे प्यार करती है। वो उसमें क्या होता है कि उन दोनों की लव स्टोरी इस एंगल पे अटक जाती है। वो एक मतलब इस एंगल पे अटक जाती है कि वो अभी मैं बता नहीं सकती किस एंगल पे। वही उसका पूरा मोड सस्पेंस है, वो क्रिएट करता है। बट बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, बट स्लो है, लाइक ए 90s टाइप। बहुत स्लो स्टोरी है, एकदम स्लो चल रही है। लड़की अगर चलती है तो ऐसा लगता है स्लोमो में चल रही है, तो काइंड ऑफ, बट कैरेक्टर इज़ वेरी गुड। प्रेरणा जी, इस समय आप बॉलीवुड में भी तहलका मचा रही हैं, तो करियर की शुरुआत की बात करते हैं, तो किस तरह बॉलीवुड में पहुंची, किस तरह से आप छोटी स्क्रीन पे शुरुआत हुई आपकी? छोटी स्क्रीन पे मेरा पहला शो सीआईडी था, और दूसरा शो मेरा राजश्री प्रोडक्शंस, सूरज बरजातिया सर जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, वो मेरे लिए सबसे बड़ा ब्रेक था। उसके बाद काम मिला भी, नहीं भी मिला, करते रहे, कोशिश करते रहे। माँ बाप के ब्लेसिंग्स थी, मेरे पूरे जम्मू लोगों की ब्लेसिंग्स थी। और फाइनली एक ऑडिशन हो रहा था मुझोसा का, जहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गई। जहाँ की सबको मालूम है कि मैंने ग्रैंड मस्ती में भी एक छोटा रोल किया था, बट वो मेरी बिगनिंग थी 7 साल पहले जब मैं मुंबई गई थी। बट मेरा सबसे बड़ा ब्रेक, मैं आपको यही बोलूँगी, क्राइम पेट्रोल एज ए लीड जब मैं साइन हुई थी सोनी के लिए, वो लाइफ का मेरा बहुत ही बड़ा दिन था। बिकॉज वो, उसने मेरा लाइफ चेंज कर दिया, क्राइम पेट्रोल ने। बिल्कुल, लाइफ चेंज हुई है, तो आज हम देख भी रहे हैं। पर्टिकुलर मैं जानना चाहता हूँ कि टैलेंट तो है आप में, नो डाउट, लेकिन स्ट्रगल की बात करते हैं। जो लोग ड्रीम देखते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने का, तो उन्हें क्या लगता है कि मेहनत, डेस्टिनी या स्ट्रगल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है या कुछ और भी है? मेहनत डेफिनेटली है, स्ट्रगल डेफिनेटली है। उससे बड़ी चीज़ है जो मैं सबको बोलना चाहूँगी, पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
देखिए, हमारा कोई भी माँ बाप नहीं है मुंबई में। हम लोग जाते हैं स्ट्रगल के लिए, हमको नहीं पता है काम मिलेगा नहीं मिलेगा। मगर जब तक आप स्ट्रगल करते हो, कहीं जगह आप रुक भी जाते हो कि शायद नहीं मिल रहा है काम, शायद 1 साल गुजर जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, 6-6 महीने तक मुझे काम नहीं मिला, बट स्टिल मैं लड़ती रही। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस रखो, आपकी लगन मेहनत रंग लाती है। मेरे लिए तो लाई है। तो मैं यही सारे जम्मू के जो आने वाली पीढ़ी है, उन सब दर्शकों को यही, जो देख रहे हैं, उनको यही बोलना चाहूँगी, पहले तो आप अपना फोकस रखिए। दूसरा, मेहनत तो करनी है, ऑब्वियसली हर इंसान को मेहनत करनी है। तीसरा, पैशन। फोर्थ, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस वाकई बहुत ज़रूरी है, धैर्य होना ज़रूरी है। प्रेरणा जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जम्मू में आप कहाँ रहती थी, यहाँ पर किस तरह की लाइफस्टाइल थी आप? मैं 4th क्लास से डांस करना शुरू कर दिया था मैंने। सबको पता है कि मैंने बहुत डांस परफॉर्मेंसेस किए हैं दूरदर्शन कल्चर एकेडमी के साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने मेरा डांसिंग इंस्टीट्यूट खोला था पैराडाइज रॉकर्स के नाम से, वो भी बहुत अच्छा चला था। एंड जब मैं मिस जम्मू बनी, एंड आफ्टर दैट मिस मुबारक मंडी भी बनी, मिस NIFD भी बनी, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैंने कश्मीर में भी इतने सारे एल्बम्स कर लिए, कश्मीरी एल्बम्स। तो उसके बाद मुझे ये था कि आगे क्या, क्योंकि मेरा यहाँ पे बाहर निकलना डिफ़िकल्ट हो गया था, लोग इतना रिकॉग्नाइज़ कर रहे थे मुझे। तो मुझे लगा कि कुछ तो बड़ा करना चाहिए, ऐसा लगता है मैं यहाँ की सलमान खान बन गई हूँ। तो ऐसी फीलिंग आती थी, बट नहीं, वो गलत था। उसके बाद मैंने और मेहनत की, मैंने मुंबई अपने आप को मूव ऑन किया, वहाँ पे ज़ीरो से शुरुआत की। एंड हाँ, अभी आप डिफरेंस मुंबई और जम्मू में क्या कल्चर में फ़र्क है, देखिए कल्चर सेम होता है, मतलब अलग होता है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको उस कल्चर में जाना है कि नहीं जाना है। मैं शुरू से लेके अभी तक वैसी ही हूँ। आप मेरे स्कूल फ्रेंड से पूछिए, आप मेरे रिलेटिव्स आए उनसे पूछिए, मैं सबके लिए वैसी हूँ। बट हाँ, काम करना है। चेंजेस आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितना चेंजेस लाना है आपके ऊपर। फैमिली का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम कोई भी ड्रीम देखते हैं तो अगर ड्रीम को पूरा करना, हमारी लगन मेहनत तो होती है, लेकिन अगर फैमिली की सपोर्ट ना हो तो शायद हमारे ड्रीम्स जो हैं पूरे नहीं होते। किस तरह का सहयोग रहा फैमिली का? बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती तो शायद आज आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। ये फैक्ट है, मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्टिव रहा है। चाहे मेरे मॉम हो, डैड हो, भाई हो, सिस्टर हो, एवरीवन, मेरे रिलेटिव्स जितने भी हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। हालांकि आप जानते हैं कि जम्मू में इस फील्ड को लेके बहुत कम सपोर्ट करते हैं कि नहीं, इस फील्ड में नहीं जाना है। बट हाँ, अपने बच्चों पर अपने माँ बाप को यकीन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, तो ही बच्चा आगे जा सकता है। और अभी मैं बहुत कम काम किया, मुझे और भी बहुत काम करना है, और ऐसा काम कर सकता है हर कोई। तो कोई अब बॉलीवुड में क्या आप चाहती हैं, कौन सा मुकाम हासिल करना चाहती हैं और किस सुपरस्टार के साथ, स्टार के साथ काम करना चाहती हैं? देखिए, जिनके साथ मैं काम करना चाहती थी, सुशांत सिंह राजपूत, जो कि अब नहीं है इस दुनिया में। इरफान खान साहब मेरे फेवरेट थे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। अब इस वक्त मेरे फेवरेट अमिताभ बच्चन साहब हैं, जिनके साथ मुझे काम करना है, जो मैं सोच के रखा है कि मुझे उनके साथ एक बार तो स्क्रीन शेयर करना है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। जम्मू के युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी इस फील्ड से रिलेटेड काम करना चाहता है, अपनी पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़िए। पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अपने पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर मुंबई आइए। मुंबई में इजीली काम मिल जाता है, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा जी। जी हाँ, मेहनत अगर आप करते हैं तो मेहनत का रंग ज़रूर आपको मिलेगा, फल भी मिलेगा, लेकिन उसके साथ आपको ये भी लेना है कि हमारे पास अदर ऑप्शन भी होना चाहिए, हमारे पास अल्टरनेट भी होना चाहिए। हमें अपनी स्टडीज़ पर भी फोकस करना है, अपनी फैमिली को भी बैलेंस करना है, और साथ ही साथ में अपने करियर को, जो हम चुनना चाहते हैं, उसको भी बैलेंस करना है। इन तीनों को अगर हम बैलेंस कर सकते हैं तो तभी हमें अपने होम टाउन से बाहर रुख करना चाहिए। और जब हम अपने होम टाउन से दूसरी स्टेट में जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, तो एक बात ज़रूर मद्देनज़र रखिए, जिस तरह से प्रेरणा जी ने भी कहा, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा ही काम मिलेगा, आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ सकती है। समय जो है बहुत फास्ट चलता है, हो सकता है आपको सालों साल काम ना मिले, लेकिन अगर आपने धैर्य रखा होगा, मेहनत की होगी, किस्मत ने साथ दिया, मेहनत ने साथ दिया, तो निसंदेह आपको उसका फल भी ज़रूर मिलेगा। किस्मत जी, भी बदल सकते हैं, हम चाहे तो अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। आज ऐसा मोड़ आ चुका है लाइफ में कि सीरियसली लोग कहते हैं ना कि लक होगा तो मिलेगा, नहीं, आप अपना लक खुद बदल सकते हैं, बस मेहनत कीजिए।
बिल्कुल लक शाइन करेगा, लेकिन लक के साथ साथ मेहनत भी जो है आपको करनी पड़ेगी। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।